अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन कौन से फॉरेस्ट है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। और एक चीज़ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि ये ज़मीन जो थी शुरू में यहाँ पे तकरीबन 25% टोटल फॉरेस्ट थी। फिर इस टोटल 25% फॉरेस्ट को इंसान ने अर्बनाइजेशन के नज़र करके या मिसाल के तौर पर फ्यूल के नज़र करके या उनसे मतलब उनको डिफॉरेस्टेशन करके किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये फॉरेस्ट 11% रह गए। अभी तक दुनिया में इस वक्त 11% फॉरेस्ट है। एक अच्छे से सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए एटलीस्ट लैंड एरिया पर 20% फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, ये जो दुनिया का क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसको काउंटर करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 20% फॉरेस्ट हो। लेकिन अब ये जो परसेंटेज है पाकिस्तान में बहुत ही कम है। पाकिस्तान में ये परसेंट 4.8% है। बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको 4.5 कंसिडर भी कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट कम है, 4.8 से कम है, बल्कि 4.5 है। ठीक है, कुछ और लोग भी ये कहते हैं कि ये 4 तक नहीं है। तो मतलब अगर 4 है या 5 है या 6 हैं, जो भी हैं, फिर भी ये फॉरेस्ट बहुत कम है। यानी एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए, एक प्रॉपर लाइफ के लिए 20% फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। और पूरी दुनिया में ये फॉरेस्ट सिर्फ 11% रह गई है। अगर हम प्रोविंस के हिसाब से देख लें, प्रोविंसेस के हिसाब से देख लें, पूरा पाकिस्तान में जितना भी फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को एक साइड पर कर लें, उस फॉरेस्ट का 40% खैबर पख्तूनख्वा में है और 14.4% जो है वो पंजाब में है और 14% जो है वो बलूचिस्तान में है और 9.4% सिंध में है और 6.5% जो है वो आज़ाद कश्मीर में है। तो अगर इन सब को मिला के ये टोटल परसेंटेज कितना बनता है, 4.8 और 4.5% बनता है। ठीक है ना। यानी ये वो फॉरेस्ट जो टोटल फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट सपोज हमारे पास पाकिस्तान में जितनी भी फॉरेस्ट है उसका 40% हिस्सा पख्तूनख्वा में है और पंजाब में 14% है, बलूचिस्तान में भी 14% है, सिंध में भी 9.4% है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 6.5% है। अभी हमारे पास ये फॉरेस्ट है कहाँ पे? अगर हम देखें तो फॉरेस्ट को हम उनकी नेचर के हिसाब पर तकसीम करते हैं, उनकी ग्रोथ के हिसाब पर और उनकी वजूद के हिसाब पर हम इसको तकसीम करते हैं। बेसिकली फॉरेस्ट जो है वो 2 किस्म के हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो इंसान लगाते हैं, या मिसाल के तौर पर रेलवे ट्रैक के किनारे लगाते हैं या रोडों के किनारे लगाते हैं या बिल्डिंगों में लगाते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं। एक है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट ये नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जैसे सनोबर के फॉरेस्ट, अल्पाइन का फॉरेस्ट, ये सारे आपके पास नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। अभी ये जो फॉरेस्ट है ये ज़मीन के साइज़ के एतबार से, ज़मीन के एरिया के एतबार से मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो फॉरेस्ट है, अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब सवाल ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को इसको क्यों कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, चूँकि इक्वेटर पर या ट्रॉपिक्स पर सन जो है वो रेज डायरेक्ट होते हैं, सन की जो रेज होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। जब सन की रेज डायरेक्ट होती है तो गर्मी इक्वेटोरियल रीजन पर या ट्रॉपिकल रीजन पर सबसे ज़्यादा होती है। ये जो रीजन है जिस पर गर्मी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा।
जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश भी ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जंगलात भी ज़्यादा होंगे। तो इस रीजन पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा मतलब टेम्परेट रीजन में दाखिल नहीं होते हैं, इस रीजन को कहते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी इनकी जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये बारिश की वजह से होती है। जब आप थोड़ी सी अगले रीजन में पहुंच जाते हैं, इस रीजन का नाम है नॉर्थ की तरफ भी, साउथ की तरफ भी ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसको टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में ज़्यादातर हल्का फुल्का आपको ट्रीज नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर ग्रासलैंड नज़र आएंगे। ये कहलाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट या डिसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद आप जो पोल पर जाते हैं, फ्रिजिड जोन पर जाते हैं, इसको कहते हैं पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन फॉरेस्ट का नाम है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट में आपके पास टाइगा और टुंड्रा फॉरेस्ट है। या तो तक तो आप लोगों को क्लियर है। इनकी फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज की बुनियाद पर फिर हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन के माउंटेन में जो फॉरेस्ट पाया जाता है उनको अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये सारे किस्म के फॉरेस्ट वजूद रखते हैं। इसमें हमारे पास हिमालयाज़ की जो फॉरेस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट फॉरेस्ट है, जो किसी और जगह पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, वो मॉइस्ट फॉरेस्ट है और ड्राई फॉरेस्ट है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है वो ये हैं, जिनकी नेचर सारे फॉरेस्ट से डिफरेंट है और ये एरिया के लिहाज से भी नॉमिनेटेड है। ठीक है ना। अभी अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में भी हर जगह फॉरेस्ट है आपके पास, मतलब जगह जगह आपको फॉरेस्ट नज़र आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा आपको टोटल फॉरेस्ट नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा का एक ही फॉरेस्ट समझते हैं। या पंजाब में आप जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ग्रासलैंड्स नज़र आएंगे, तो क्या उसको हम फिर फॉरेस्ट समझें? फॉरेस्ट की एक ख़ास कैटेगरी है, एक ख़ास एरिया है। हो सकता है उसमें कोई और फॉरेस्ट भी और ट्रीज भी आ जाए, तो इसको हम एरिया वाइज कंसिडर नहीं करते हैं कि इसका साइज़ ये है, इसका साइज़ ये इतना है। अलबत्ता कुछ फॉरेस्ट जैसे चंगा मंगा का फॉरेस्ट है या ज़ियारत का फॉरेस्ट है जो सबसे डिफरेंट फॉरेस्ट है, जिसमें कोई और जो ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरे फॉरेस्ट इसमें मिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास टॉप जो फॉरेस्ट है वो पहला फॉरेस्ट जो टॉप फॉरेस्ट है वो मुस्किन फॉरेस्ट है, नर्सरी है, गिलगित बल्तिस्तान में है। ये जो फॉरेस्ट नर्सरी है गिलगित बल्तिस्तान में, ये हमारे पास साउथ नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर है। इसका नाम है मुस्किन फॉरेस्ट नर्सरी। ठीक है, ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है पाकिस्तान की। इसके बाद है फाइन, जो हमारे पास दूसरे नंबर पर है फॉरेस्ट, वो हमारे पास फाइन फॉरेस्ट है मॉडर्न लेक। ये सवाल से थोड़ा सा आगे जाके मॉडर्न लेक आता है। मॉडर्न लेक के पीछे ये जो फॉरेस्ट पाया जाता है इसका नाम है मॉडर्न फॉरेस्ट। ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूनिक किस्म का फॉरेस्ट ज़ियारत का फॉरेस्ट है, जिसमें सनोबर के जंगलात, जो सनोबर के जंगलात से मशहूर हैं। यहाँ पे इनकी ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो इंतहाई स्लो है और यहाँ पे जो ट्रीज़ है उनकी जो पत्ते होते हैं वो नीडल शेप स्ट्रक्चर रखते हैं, एवरग्रीन है। और ये जो फॉरेस्ट है ये शेप है बोरियल फॉरेस्ट की, टाइगा फॉरेस्ट की शेप है, जहाँ पे हमारे पास इवापोरेशन बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन भी कम होती हैं और ट्रीज़ जो है फोटोसिंथेसिस बहुत कम करते हैं, तो उनकी जो पत्ते होते हैं वो नुकदार बन जाते हैं। ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है पाकिस्तान का, रिजर्व फॉरेस्ट है। ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर ये फॉरेस्ट है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है। ये आपके पास पाइन फॉरेस्ट है जो कि सवात में है, गिलगित बल्तिस्तान में है ये फॉरेस्ट, वो मैंने बता दिया। इसके बाद है चांगा मांगा का फॉरेस्ट। पंजाब की साउथ वेस्ट कसूर के मुकाम पर मैन मेड अंग्रेज़ों के दौर में 1864 में एक फॉरेस्ट बनाया गया ताकि ये जो ट्रेनें चलते हैं उनके लिए लकड़ी को प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि पुराने ज़माने में कोयले का इस्तेमाल होता था या लकड़ियों का इस्तेमाल होता था ट्रेनों को चलाने के लिए।
तो ये 1864 में बनाई गई फॉरेस्ट पाकिस्तान की और दुनिया की लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट है, जो कि 48 किलोमीटर पर फैली हुई है। इसके बाद है राम मेडो फॉरेस्ट, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है। ये हिंदुकश माउंटेन की तरफ होती है। ये माउंटेन, ये फॉरेस्ट जो हमारे पास है लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। और यहाँ पे इन फॉरेस्ट की ये खूबी है कि इसमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स की खूबी पाई जाती है, यानी आपके पास जगह जगह आपको ग्रासलैंड नज़र आएंगे, फिर फॉरेस्ट होगा, फिर ग्रासलैंड होगा, फिर फॉरेस्ट आपको नज़र आएगा। इसके के बाद आपके पास लास्ट जो हमने वो क्या है, वो मक्शपुरी फॉरेस्ट है। ये नतिया गली मरी इस्लामाबाद से आगे जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट कहलाता है। ये भी लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। ये फिर आपके पास बालाकोट वगैरह तक गया है। तो ये जो हमारे पास फॉरेस्ट है, ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाता है। और इसकी भी ये नेचर है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये फिर बड़े बड़े ट्रीज़ हैं और मतलब मिडल जो मॉडरेट जो लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पत्तों की जो फैलाव होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो टेम्परेट रीजन की या सब ट्रॉपिकल रीजन की ट्रीज़ की खूबी यही होती है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खूबी यही होती है कि वो फ्लेटेड लीव्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, हाइटेड ट्रीज़ होते हैं। तो इसके बाद हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रेंजेस को, फिर डिस्कस करेंगे। ये माउंटेन रेंज शाही हिल्स हैं, ये रास्को हिल्स हैं, ये सेंट्रल मुकरान रेंज है, कोस्टल रेंज है, ये खरतर रेंज है, ये सेंट्रल बरोई रेंज है, ये सुलेमान रेंज है, ये अजारा हिल्स है, ये कोई सफ़ेद हिल्स है, हिंदुकश माउंटेन है, कराकोरम माउंटेन है, ठीक है, हिमालयाज़ है, और ये आपके पास साल्ट रेंज है, ठीक है, ये आपके पास अजारा हिल्स है। और यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट्यू पाया जाता है, ये बलूचिस्तान प्लेट्यू है, और ये दो ही प्लेट्यू हैं, और ये जो प्लेट्यू हैं ये हमारे पास पोटवार प्लेट्यू है। रिवर्स हमने डिस्कस किया था, तो रिवर्स जो है हमारे पास स्टार्ट लेते हैं मनसरवर लेक इंडिया से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ होते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये आते हैं फिर KPK, फिर आते हैं पंजाब, फिर आके इंटर होता है, ये इंटर होता है हमारे पास इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में। दूसरा हमारे पास झेलम रिवर है, जो कि यहाँ से स्टार्ट लेता है और यहाँ आता है और इधर मिल जाता है किसको, इंडस रिवर को। तीसरा हमारे पास हो गया झेलम रिवर। इसके बाद हमारे पास चिनाब स्टार्ट लेता है, ये भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से स्टार्ट लेता है और इधर मिल जाता है, फिर ये मिलते हैं दोनों इंडस रिवर को। रावी जो है वो इंडिया से स्टार्ट लेता है और फिर ये आता है इधर मिलता है इंडस को, और फिर ये इंडस में चला जाता है जाके अरबियन सी में। एक और रिवर है जो कि सतलज रिवर है, ये भी स्टार्ट लेता है इंडिया से और ये इधर मिल जाता है पंजनत के मुकाम पर पंजाब में। जहाँ पे ये रिवर मिलते हैं वो पंजनत कहलाता है, और ये जो हमारे पास कहलाता है मटन कोट कहलाता है, जो इंडस रिवर के साथ मिलते हैं, फिर जाके ये मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने डेजर्ट्स की बात की पिछले लेक्चर में, तो ये हमारे पास जो है वो तर डेजर्ट है, ठीक है, ये नारा डेजर्ट है, ठीक है, ये चुलिस्तान डेजर्ट है, और ये हमारे पास जो है डेजर्ट है वो तल डेजर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ये चार हमारे पास 8 डेजर्ट है। एक और डेजर्ट हमारे पास ये है कि खारान डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान, और एक हमारे पास डेजर्ट है जो कि कोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू के मुकाम पर, ये हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है। इसको भी हमने तफसील से स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपको आपने ये लेक्चर नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप ये सारे लेक्चर जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। आप लोग मैं देखते हैं, मेरे लेक्चर देखते हैं, एटलीस्ट हमें बताया करें कमेंट बॉक्स में, हमें सपोर्ट दे दे, और आपकी कमेंट से ही हमें सपोर्ट मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़, अपने दुआओं में याद रखें।